स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो सर स्टार्ट किए 1 जुलाई से। इसका टेस्ट नंबर 9 है। इसका टेस्ट हुआ था 11/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा, बताइएगा। टेस्ट नंबर 9 है, चलिए आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है, क्या होगा बताइए। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी। क्या है, कोसी नदी। क्या है, कोसी नदी। तो कह रहा है ना कि बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है, तो कोसी नदी। क्या है, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, विलियम टेलर। कौन है, विलियम टेलर। तो कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्या होगा। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, सॉरी 3 का है ना, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, पीर मोहम्मद। क्या है, पीर मोहम्मद, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो पीर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सन 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ठीक है, वह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो कह रहा है कि सन 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। 67 से 68 में भारत में जो प्रति व्यक्ति जो आय था वो 20 रुपया था। यह सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई है, क्या होगा बताइए। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। क्या है, पहली में। तो कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान की गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रो डी.टी. लकड़वाड़ा। ठीक है, तो कह रहा है कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है, प्रो डी.टी. लकड़वाला, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो क्या होगा। मुंबई मुख्यालय। तो 6 इसका जो है ना 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पे 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता, कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो क्या होगा बताइए। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि समेकित बाल विकास, कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, क्या होगा। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, 1975 में। क्या 1975 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो 1975 में प्रारंभ किया, 1975 में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी, तो क्या होगा। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में किया गया था। कब किया, 1979 में किया गया था, 1979 में। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना जो है 1979 में किया गया था। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुआ था, 1979। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुआ था, तो 1979 में स्थापना हुआ था। आगे 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी, तो क्या होगा। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मो यूनिस का है। क्या है, मो यूनिस का है। हाँ, मोहम्मद यूनुस का है। तो कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज थी, तो मोहम्मद यूनुस का है। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 नंबर कह रहा है कि शुद्ध निर्यात बराबर होता है, बताइए क्या होता है। निर्यात माइनस आयात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कह रहा है ना कि शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात होता है, याद रखिएगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है,
कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही होगा, बताइए क्या होगा। भार शून्य हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ, तो कह रहा है ना कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, मतलब विलुप्त हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या होगा, सॉरी इसका ए होगा ना, सॉरी इसका ए आंसर होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या है, तो वही रहेगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे 14 नंबर पे ये कह रहा है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो क्या होगा। काला दिखाई तो देगा। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, काला। तो कह रहा है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो काला दिखाई देगा। आई क्वेश्चन 15 पे, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो क्या होगा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश वोल्टेज सेल होगा। तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, प्रकाश वोल्टेज सेल होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन 16 कह रहा है ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटलिस्ट वह है जो क्या करता है, बताइए। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्रिया के वेग में को कम करता है। कम करते हैं। तो कह रहा है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है ना, नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कम करते हैं। आइए क्वेश्चन 17 पे आइए, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, बताइए क्या कारण है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोतलों में वायु में ऑक्सीकृत हो जाएगा, वायु में ऑक्सीकृत हो जाएगा। हाँ, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह सफेद बोतलों में क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या हो, बताइए। परमाणु कण में एक की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना कि एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, परमाणु क्रमांक 1 की वृद्धि पर परमाणु द्रव्यमान अपवर्तित होगा। तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक 1 में वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपवर्तित होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है, सभी कथन सही है। तो ऑक्सीजन के बारे में ना सारा कथन क्या है, सही है। ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो है ना, यह पत्तियों का विलगलन रोकता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो यह खरपतवार को क्या करता है, नष्ट करता है, तीनों कथन क्या है, तो सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा कथन गलत है, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शंकुआकार जड़ जो है ना, ये प्याज है, बिल्कुल गलत है। शंकुआकार जड़ जो है प्याज गलत है। इसमें सही क्या है, तंगरूपी जड़ जो है ना, कौन है, मूली है। और कुंभी रूपी जड़ बोलेगा तो कौन सा है, सलजम है। और श्वसन मूल बोलेगा तो कौन सा है, मैग्रूम पौधे है। बताइएगा कि शंकुआकार जड़ कौन सा है, बताइए। शंकुआकार जड़ बोलेगा तो शंकुआकार जो जड़ है प्याज नहीं होगा। जो शंकुआकार जड़ होता है ना, ये क्या होता है, तो पौधों का बल्ब होता है। जो प्याज है ना, पौधों का बल्ब होता है, याद रखिए। शंकुआकार जड़ पौधों का क्या होता है, बल्ब होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये होगा, इसलिए यहाँ पे प्याज जो है गलत है, बाकी सारा सही है। तंगरूपी जड़ बोलेगा मूली, कुम्भारूपी जड़ बोलेगा तो सलजम, श्वसन मूल बोलेगा तो मैग्रोव पौधे। इतना याद रखिएगा ना सर कि जो शंकुआकार जड़ जो है ना, प्याज नहीं है सर। प्याज जो है ना, एक पौधों का एक बल्ब है, याद रखिएगा। पौधों क्या है, एक बल्ब है, ठीक है। और बाकी तंगरूपी जड़ बोलेगा तो मूली है, मूली तंगरूपी जड़ है। सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ है। और मैग्रोव पौधे जो है श्वसन मूल जड़ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और प्याज जो है पौधों का एक बल्ब होता है, शंकुआकार जड़ नहीं होगा, इतना याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 में क्वेश्चन कर रहा है कि विभ्याज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतक में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो क्या होगा, कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन। क्या है कोशिका विभाजन। आगे कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका जो है ना भित्ति, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है, कह रहा है कि कोशिका भित्ति नहीं होती, बताइए क्या होगा। नहीं होता है, होता है मानव। तो ये मानव में नहीं होता है, नमा नहीं होता, लेकिन पौधों में होता है, जीवाणु में होता है, कवक में होता है। कोशिका भित्ति जो है ना, पौधे, जीवाणु, कवक में होता है, मानव में नहीं होता है। आगे कह रहा है कि जब लघु पथ
मतलब शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होगा बताइए। परिपथ में धारा जो होगा ना पर्याप्त रूप से क्या होगा, पर्याप्त रूप से क्या बढ़ती है ना। तेज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, तेज का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जब लघु तो कह रहा है कि जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। कह रहा है एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन के बने होते हैं। किसको, सिलिकॉन के। तो कह रहा है एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। आइए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा जो है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा होगा, बताइए। इसमें सभी सही है, सब। तो पहले का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं। और उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार से बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, बिल्कुल सही है। और सेरेस जो है बड़े होते हैं जो कि उल्का पिंड कहलाते हैं। और उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह परिक्रमा के विपरीत कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। तो उल्का पिंड जो है ना क्षुद्र ग्रह के परिक्रमा के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है, तो क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, डीजल इंजन। क्या है, डीजल इंजन। तो कह रहा है उच्च सीटेन संख्या लेकिन तो कह रहा है उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन इनमें से किस इंजन के लिए आदर्श है, तो डीजल इंजन है। आय कार यूनी की मतलब डैश की ओर जाती है, क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, गर्भाशय ग्रीवा। तो कह रहे हैं यूनी जो है ना गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, ठीक है। आइए कह रहा है कि अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो क्या होगा। संयोजक ऊतक का बना होता है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, बताइए क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है। आगे 30 नंबर पे कह रहा है कि प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है, बताइए कौन सा कथन गलत है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्विक अर्धगोला एवं 1 केंद्रीय होता है। हाँ, तो 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी गलत है। कह रहा है ना कि प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प गलत है, मतलब असत्य है। इसके 3 भाग होते हैं जो 2 पार्श्व अर्धगोलक एवं 1 केंद्रीय बर्मिक्स होते हैं, ये गलत है। इसमें सही क्या है, तो यह अग्र ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, बिल्कुल सही है। अब प्रमस्तिष्क जो है ना यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, बिल्कुल सही है। और यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क, बिल्कुल सही है। इसका जो बी है ना वो गलत है। यही क्वेश्चन नंबर 31 का रहना है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। तो कह रहा है किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो एथेनॉल। आगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है। जो गैल्वेनीकरण है ना वो जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किसका किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का होगा। क्या होगा, जिंक का होगा। कह रहा है गैल्वेनीकरण जंग से बचाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है इनमें से कौन से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा मंदिर नहीं है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवधी नहीं है, लेकिन भूमिजा है, शेखरी है, फमसाना, ये सब क्या है, तो वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है, देवधी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है, बताइए क्या होगा। 5 इसका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दिन। क्या है, 5 दिन।
तो कह रहा है राजस्थान में आयोजित होने वाले पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? तो 5 दिन। आगे 35 नंबर पे कह रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार से जुड़ी हुई है, मुड़ी हुई है? क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या उत्तल होगा? तो कह रहा है हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर से किस आकार में मुड़ी हुई है? तो उत्तल। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्कन व मध्य भारत में मौर्यों का है ना कि दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। क्या है? सातवाहन। ठीक है। तो कह रहा है कि दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? तो सातवाहन था। आगे क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। क्या है? असम। तो कह रहा है कि भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि 38 नंबर कि पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना सिस्टम चट्टाने। कह रहा है कि पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार में के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना सिस्टम चट्टाने हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन 39 पे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? क्या होगा? साइन हुआ था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। क्या? 1972 में। आगे 40 नंबर पे कह रहा है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। कह रहा है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? तो 1971 में। आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रथकीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रथकीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो एमडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। 42 नंबर पे कह रहा है कि कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या हो? बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड है। क्या है? झारखंड। सॉरी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना? सही तो है। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड नहीं होगा। कह रहा है कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। तो कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो झारखंड में। कास्ता कोयला झारखंड। कास्ता कोयला बोलोगे तो क्या होगा? झारखंड। आगे कह रहा है कि लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है? क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। कितनी बार? 4 बार। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है? तो 4। कितनी बार हुआ है? तो 4 बार। आगे क्वेश्चन 44 पे कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पे मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। बताइए क्या होगा? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलुवियल मृदा है, लाल मृदा है, काली मृदा है, लेटराइट मृदा है। तो अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। ठीक है। ये भारत के क्षेत्रफल में आधार पे मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में दिया हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए 45 पे। क्वेश्चन 45 कर रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महान्यायवादी को। किसी महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो क्या होगा? 148 में है। तो कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को। आगे कह रहा है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? बताइए। 1951 में। क्या? 1951 में। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1951 में। आगे कह रहा है कि नाथ का अध्यादेश किसे संबंधित है? क्या होगा? बताइए। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका डी होगा, फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से। तो कह रहा है कि नाथ का अध्यादेश मतलब इडिक्ट ऑफ नांतेस किसे संबंधित है? तो फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन 49 कह रहा है कि फ्रेज ऑफ फॉली, कह रहा है फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है, बताइए क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। इरेस्मस, क्या है, इरेस्मस। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना इरेस्मस की है। आगे 49 नंबर कह रहा है कि अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी है, तो क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट अगस्टीन। क्या है, सेंट अगस्टीन। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी है, कौन सी थी, तो सेंट अगस्टीन थी। ठीक है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि वर्ष 1913 ईस्वी में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोन पियरे डी क्वार्टिन। तो कह रहा है कि वर्ष 1913 में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था, तो बैरोन पियरे डी कोबार्टिन। ठीक है। आगे 51 नंबर पे कह रहा है कि गोल्डन शार्क, कह रहा है गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात है, तो क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 51 का सी होगा। क्या होगा, माइकल फेल्प्स होगा। क्या होगा, माइकल फेल्प्स। आगे ये 52 नंबर पे कह रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, बताइए क्या होगा। 1900, इसका 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2002 में होगा। क्या 2002 में होगा। ठीक है। ये कह रहा है ना कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, 2002 में हुआ, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि अनगार्डेड, कह रहा है कि अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो क्या होगा बताइए। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। कह रहा है अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, तो मिताली राज का है। इसमें कह रहा है ना कि कौन सुमिलित इसमें नहीं है, इसमें कौन गलत है, बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए। एफिल टावर जो है ना पेरिस फ्रांस में, ना कि अमेरिका में। ठीक है। एफिल टावर जो है ना पेरिस फ्रांस में, कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ बात करें ग्रेट वॉल कहाँ है, तो ग्रेट वॉल जो है ना चीन में, बिल्कुल सही है। और पार्थेनन कहाँ है, तो यूनान में, बिल्कुल सही है। अब पिरामिड कहाँ है, तो मिस्र में। पिरामिडों का देश मिस्र को कहते हैं। सभी क्या है, सही है। आगे आइए, क्रिकेट से है। कह रहा है कि दिए गए अधोलिखित कथन में असत कथन को चुने, इसमें गलत कौन सा है। तो सभी कथन क्या है, इसमें सी गलत है ना, सी गलत है, सॉरी। हाँ, कह रहा है इसमें क्या है, आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया, नहीं किया था, यहाँ पे नहीं, इसलिए गलत है। इसमें सही क्या है, तो अंतिम मौर्य शासक वेदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने किया था, बिल्कुल सही है। और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने किया था। ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। आगे 56 नंबर पे कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, अहमदनगर। क्या है, अहमदनगर। तो कह रहा है ना कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो अहमदनगर। अकबर से अहमदनगर। आगे का 57 नंबर कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था, तो क्या होगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सर, डी है, पुणे में होगा। क्या है, पुणे में। ठीक है। हाँ, कह रहा है ना कि बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था, पुणे में था। कहाँ था, पुणे में। आगे करें 58 नंबर के राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय वे कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे कह रहा है 59 नंबर की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। हाँ, तो ये क्या किया गया था, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी। 2010 में किया गया था, 2010 में। इसका NGT का फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था, 2010 में किया गया था। आगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर में। कहाँ नगर, ईटानगर। तो कह रहा है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ईटानगर में है। आगे कर रहा है 61 नंबर में किन्हीं में से कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बी जो है ना गलत है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसमें सही क्या है, तो वैश्विक तापमान में मीथेन
जो है CH4 का लगभग 20% योगदान होता है, बिल्कुल सही है। वैश्विक तापन में मीथेन का जो है 20% योगदान होता है, सही है। और समस्त वायु प्रदूषकों में सकल भारत का लगभग 20% सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, बिल्कुल सही है। आगे आइए, डी नंबर बोल रहा है कि CH4 जलवाष्प, N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरितगृह गैसें है। मतलब मीथेन, जलवाष्प, N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरितगृह गैसें है। आइए करा किसका मिलान जो है ना गलत है, बताइए किसका मिलान गलत है, तो क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के औपचारिक रूप से भंग जो है ना 1876 का अधिनियम था, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा बताइए? 62 का जो आंसर सी है ना करेक्ट, कंपनी को औपचारिक रूप से भंग जो है कब किस अधिनियम के तहत किया गया था, क्या होगा बताइए? 1873 का अधिनियम होगा। क्या होगा? 1873, 76 नहीं, 1873 होगा, याद रखिएगा, 1873 का अधिनियम होगा। तो कह रहा है कंपनी को औपचारिक रूप से भंग जो है ना 1876 नहीं, 1873 का अधिनियम था, ठीक है। और इसमें सही क्या है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 का अधिनियम था, बिल्कुल सही है। और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन जो है ये 1858 का अधिनियम था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 का अधिनियम था, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इसमें करा किसका मिलान गलत है, तो सी गलत था। इसमें कंपनी को औपचारिक रूप से भंग जो करना था वो 76 में नहीं हुआ था, 1873 के नियम के तहत हुआ था। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था 1861 का अधिनियम, बिल्कुल सही है। और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन जो था 1858 का अधिनियम था, बिल्कुल सही है। और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की जो शुरुआत हुआ 1892 का अधिनियम था। ये तीनों कथन क्या, ए, बी और डी, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे तीसरे नंबर पर कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया, बताइए क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, 89वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? तो 89वां संविधान संशोधन। बताइए 89वां संविधान संशोधन कब आया था, बताइए 89वां कब हुआ था? 2003। क्या है? 2003, याद रखिए, 2003 में, ठीक है, 2003 में। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो क्या होगा? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री करते हैं। क्या करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। आगे 65 नंबर पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? बताइए क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, लोक अदालत। क्या है? लोक अदालत। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? लोक अदालत है। क्या है? लोक अदालत जो है गांधी जी के सिद्धांत पे आधारित है। लोक अदालत जो है गांधी जी के सिद्धांत पे आधारित है। आइए कह रहा है किसका मिलान जो है ना गलत है? इसमें बताइए कौन सा जो है गलत है, बताइए। 66 का क्या होगा? इसमें जो है ना, देखिए कह रहा है ना कि पहला ऑप्शन क्या है? संचित निधि का वर्णन 266 में, बिल्कुल सही है। संचित निधि का जो वर्णन 266 में, बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि का जो वर्णन है 267 में, बिल्कुल सही है। और विनियोग विधेयक का जो वर्णन है 116 में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है क्या? वार्षिक विधेयक विवरण 122 नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? गलत है, 112 होगा। क्या होगा? 112 होगा। क्या 112? चलिए आगे आइए। इसमें कह रहा है किसका मिलान गलत है, बताइए। इसमें राज्य दिया हुआ है और राज्यसभा सीट, बताइए कि केरल में राज्यसभा कितना है सीट? 9 है ना, बिल्कुल सही है। राज्यसभा की सीट 9 है केरल में, बिल्कुल सही है। और गुजरात में कितना राज्यसभा की सीट है? गुजरात में बोलेगा तो 10, बिल्कुल सही है। हरियाणा में बोलेगा कितना राज्यसभा सीट है? तो 5, बिल्कुल सही है। नहीं, हरियाणा सही है। और उड़ीसा की राज्यसभा सीट कितना, बताइए? उड़ीसा का कितना होगा? 11 नहीं है, कितना है बताइए? उड़ीसा का जो है ना 10 है। कितना है? 10 होगा, 11 नहीं, 10 होगा, ठीक है, 10 होगा, याद रखिएगा। तो केरल का जो राज्यसभा सीट है 9, बिल्कुल सही है। केरल में राज्यसभा कितना है? 9। और गुजरात में बोलेगा तो 10, हरियाणा में बोलेगा तो राज्यसभा कितना है? तो 5, उड़ीसा में बोलेगा तो 11 नहीं, 10 है। अब आइए क्वेश्चन 68 पे कह रहा है कि समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्या होगा? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेसी अलेक्जेंडर। क्या है? जेसी अलेक्जेंडर। तो कह रहा है कि समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा? जेसी अलेक्जेंडर। आगे क्वेश्चन 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो क्या होगा? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, वर्ग नहीं है लेकिन प्रजाति है, जाति है, धर्म है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्कृति विविधता का सूचक नहीं है? तो वर्ग नहीं है, प्रजाति, जाति, धर्म, ये तीनों है। आगे कह रहा है 70 नंबर की वर्कला। कह रहा है कि वर्कला, चौरावारा, चवाक्कड़ और नटिका
किस राज्य का समुद्र तट है? बताइए। केरल का। किसका है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, केरल का है। किसका है? केरल का है। तो बरकला, चौरावारा, चवाक्कड़ और नटिका, ये जो है केरल राज्य का समुद्र तट है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है 71 नंबर का रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए क्या होगा इसका? जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता, लेकिन हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से होकर गुजरता है। तो कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। आइए क्वेश्चन रही 72 पे, कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियां से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका है? बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, सरोवरीय मैदान का है। किसका है? सरोवरीय मैदान का है। ठीक है, क्या है 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो है इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका है? तो सरोवरीय मैदान का है। इसमें जो है ना सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। हिमनद या हिमानी दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है कि सतोपथ पंथ के किसका होगा? कौन सा नदी होगा? सतोपथ का बोलेगा तो हाँ, सतोपंथ का जो है अलकनंदा हो, क्या होगा इसका? हिमानी जो है ना अलकनंदा हो जाएगा नदी। और मीलम का क्या होगा? मीलम का बोलेगा तो मीलम का हो जाएगा गौरी गंगा। क्या? गौरी गंगा। और खतलिंग का क्या होगा? खतलिंग का बोलेगा तो खतलिंग का क्या होगा? इसका जो है ना खतलिंग का भिलंगना होगा। और चोरा बड़ी का क्या होगा? मंदाकिनी होगा। याद रखिएगा, सतोपंथ का बोलेगा तो अलकनंदा, मीलम का गौरी गंगा, खरतलिंग का भिलंगना, चौरीबारा का बोलेगा तो क्या होगा? तो मंदाकिनी होगा। ठीक है, आगे आइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या था? सी था। 3 2 4 1 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन 74 पे कह रहा कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक कौन सा है? तो क्या होगा? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी है। वायुदाब, तापमान, पवनों की गति है। तो कह रहा है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक क्या है? वायुदाब है, पवनों की गति है, तापमान, ये सभी है। आगे कह रहा है मृदा निर्माण। कह रहा है कि मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? तो क्या होगा? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहत। क्या है? राहत। कह रहा है कि मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है? तो राहत है। क्या है? राहत। आगे 76 नंबर पे कह रहा है कि नीचे वर्णीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए। 76 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें कह रहा है ना वर्णीकरण के बारे में कि वर्णीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगर वन लगाएंगे तो बाढ़ को रोक सकते हैं, बिल्कुल सही है। और वनीकरण हमारी पर्यावरण को संतुलित कर सकता है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन आइए 77 पे, कह रहा है कि मीठी क्रांति मतलब स्वीट रेवोल्यूशन, कह रहा है कि इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? क्या होगा? मीठी क्रांति का संबंध जो है तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहद से है ना। किससे है? तो शहद से है। किससे? शहद से। मीठी क्रांति का संबंध जो है किस उत्पादन से? शहद से है। आगे 78 पे यही कह रहा है कि डैश किसके भंडार में मुक्ता तमिलनाडु के नवेली में स्थित है? क्या होगा? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट जो है ना, लिग्नाइट के भंडार मुक्ता तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। लिग्नाइट के भंडार जो है मुक्ता तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। आगे 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा? 79 का ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्या है? मणिपुर। नचिकेता की कहानी है, किसकी है? नचिकेता की कहानी बोलेगा तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंडकोपनिषद में। क्या है? मुंडकोपनिषद में। ठीक है, नचिकेता की कहानी जो क्या है? मुंडकोपनिषद होगा। तो इसका जो है ना इसका आंसर होगा क्या? ए होगा। ठीक है, सर तो मिलाए हैं सी है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। क्या? कठोपनिषद होगा। क्या होगा? कठोपनिषद। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है? कि बताइए क्या होगा? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल से। क्या? युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो युद्ध कौशल से है। आगे कह रहा कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य के व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? चोल था। क्या था? चोल। कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पे स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल था। आगे कह रहा दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? उलेमा शब्द का संबंध बोलेगा तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री। हाँ, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है ना उलेमा शब्द का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से था। आगे कह रहा है
84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 84 नंबर कह रहा है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान संबंधित थे, तो क्या होगा? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ से। क्या है? मारवाड़। कह रहा है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित था, तो मारवाड़ से। 85 पे कह रहा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन बोलेगा तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी ने किया था। तो अष्टप्रधान का जो गठन ना शिवाजी ने किया था। आगे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, सबको पता है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखिए 86 क्या होगा ऑप्शन नंबर, 86 का बी होगा, 1764 में हुआ था। हाँ 64 में। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। आगे भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता था, क्या होगा? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। कह रहा है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे मानते? राजा राम मोहन राय को। आगे कह रहा है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था जो 1919 में, कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था जो 1919 में, हाँ 1919 में जो है ना किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में जो है किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है। आगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैंने काटा किसे कहा जाता है, बताइए, सबको पता है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है। तो कह रहा है भारतीय शिक्षा का मैंने काटा किसे कहा जाता है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है। इसमें कह रहा है ना कि इसमें निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कुछ को में पाइए, इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 2 और 4 जो है ना बिल्कुल सही है। क्या है? 2 और 4 सही है। इसमें जो है ना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है ना इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास में, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास, और इसका इंडियन एसोसिएशन का बोलेगा तो बम्बई में। लेकिन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का बोले कहाँ होगा, बताइए ब्रिटिश का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था, देखिए यहाँ पे गलत पढ़े, देखिए फिर से पढ़े, देखिए क्वेश्चन को। कह रहा न्यू युग्म से कौन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है इसमें कौन सा नो गलत है, ठीक है। इसका 2 और 4 क्या है? गलत है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का स्थापना कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था ना मद्रास में नहीं है, स्थापना हुआ था लंदन में, स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में, याद रखिएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बोलेगा स्थापना लंदन में हुआ था। और इसमें जो है नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसका इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? इंडियन एसोसिएशन का बताइए कहाँ होगा? कलकत्ता हुआ। क्या होगा? कलकत्ता, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, याद रखिए, कलकत्ता में, ठीक है। देखिए सब सही हो गया ना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का बोलेगा कलकत्ता में स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बोलेगा स्थापना लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन का बोलेगा लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना बोलेगा तो कलकत्ता में हुआ था। इसमें 2 4 जो था ना गलत था, ठीक है। तो सब सही कर ही दिए। चलिए आगे आइए। आगे का 91 क्वेश्चन की 1919 का अधिनियम भारतीय के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है, बताइए। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है। कह रहा है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका? सुभाष चंद्र बोस का है। 92 पे ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल सिंह गोखले थे। कौन से गोपाल सिंह गोखले थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल सिंह गोखले थे। नेक्स्ट कह रहा है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। क्या? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। तो कह रहा है अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। आगे कह रहा है एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बताइए कौन नहीं है? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड नहीं है लेकिन वस है, रिंग है, स्टार है। तो कह रहा है एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो वस ग्रिड नहीं है लेकिन वस, स्टार और रिंग है। आगे 95 पे एक कह रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब क्यों हुई थी, तो क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, 15 अगस्त 1995 को भारत में जो इंटरनेट का शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को हुआ था। एक ईमेल में जो एक स्रोत है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, क्या है? 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग है। क्या है? स्पूफिंग है। तो कह रहा है एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, स्पूफिंग। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है, बताइए। तो
तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है, सभी उद्देश्य है, सभी होगा। दूरसंचार का विस्तार करना भी होगा, प्राकृतिक संपदा की खोज करना भी होगा और मौसम की जानकारी प्राप्त करना, ये तीनों कथन क्या है, सही है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, दूरसंचार का विस्तार करना, प्राकृतिक संपदा की खोज करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी है। आगे 98 कह रहा है कि जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है, तो क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर है। कह रहा है कि जनांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है, तो जन्म व मृत्यु दर के बीच अंतर। आगे 99 कह रहा है कि भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, तो क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1980 में मास्को है, ठीक है। कह रहा है भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, तो सन 1980 में मास्को में। आगे कह रहा है 100 नंबर कह रहा है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है ना, ये झूमर कहाँ का है, हरियाणा का नहीं है। झूमर कहाँ का है बताइए। ये झूमर जो है हरियाणा नहीं होगा। यहाँ पे झूमर कौन कौन राज्य का है, देखिए बहुत सारा राज्य का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का है, असम और बिहार और पश्चिम बंगाल सभी का है, ठीक है। झूमर बोलेगा ना तो झारखंड का है, ऐसे मेन तो झारखंड का है, ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल सभी में है। तमाशा बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र का, बिल्कुल सही है। कजरी बोलेगा तो कहाँ के, उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। और बाहुल बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का, बिल्कुल सही है। तो झूमर बोलेगा झारखंड का, तमाशा बोलेगा महाराष्ट्र का, कजरी बोलेगा उत्तर प्रदेश का और बाहुल बोलेगा पश्चिम बंगाल का। तो 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। इस सेट नंबर कितना था, 9 सेट नंबर पूरा खत्म हो गया। सेट नंबर 10 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रहने दीजिए के लिए यहीं तक।